नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल आदर्श कैंडिडेट में। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये है इंटरनेट बाजारी मॉडल पेपर जो क्लास 10 का साइंस का ये मॉडल सेट है, जो मॉडल सेट नंबर 3 है। तो आइए चलते हैं बिना देर के वीडियो को। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है। तो कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोनिकानिन। ठीक है। इस तरह दिया अगला क्वेश्चन कि सुरगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है भाई? किस राज्य की जल सरगम व्यवस्था है? तो यह है हमारा केरल के। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। इस तरह अगला क्वेश्चन दिया है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन का प्रातः होता है उपयोग कौन सा? दिया ऑप्शन के क्षारीय, अम्लीय या लवण युक्त। तो कौन सा होगा सही? तो ये होगा क्षारीय युक्त। ओके, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही आंसर। इस तरह अगला क्वेश्चन दिया है कि किस लेंस में उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है भाई? क्या है? तो एसआई मात्रक लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है मात्रक सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही आंसर। इसी तरह अगला क्वेश्चन दिया है कि क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है भाई? तो ये होती है हमारा कितना? 7। ओके, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सही आंसर। इस तरह अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल उपयोगी है भाई? कौन सा है? तो ये है मीथेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है भाई? कौन सा? तो ये है हमारा V बराबर IR। ऑप्शन होगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। दिया अगला क्वेश्चन, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अवधि की संख्या अधिकतम संख्या होती है कितना? तो कभी भी याद कर लीजिए, 22वीं कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है? तो ये होती है 2n²। ऑप्शन होगा बी आंसर सही। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो ये कभी भी याद कर लीजिए, बौने पौधे को दर्शाता है एन। ठीक है, ऑप्शन सी होगा सही आंसर। अगला है कि मेरुज निकलता है, क्या निकलता है भाई? तो मेरुज प्रोमास्टिक्स निकलता है। ठीक है, ये सिर के नीचे से होते हुए मेरुज जो लंबा हड्डी होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री के को आकाश कैसा प्रतीत होता है भाई? तो कभी भी याद कर लीजिएगा, आकाश अंतरिक्ष से होता है काला। ऑप्शन होगा ये हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है भाई? तो ये कौन सा करता है? तो ये करता है प्लेटनेस। ठीक है, जो ब्लड में होता है, इसी घट जाने पर डेंगू बुखार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है भाई? तो एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है भाई? तो यह है हमारा मोटरसाइकिल से चलना। ठीक है, पैदल चलना तो प्राकृतिक के अनुकूल ही है, पर्यावरण के अनुकूल भी है। साइकिल से भी चलना पर्यावरण अनुकूल है, तो इसलिए मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि ये धुआं छोड़ेगा तो पोल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध बनते हैं भाई? तो याद कर लीजिए, कितना बनता है? ना ही 1 बनता है, ना 2 बनता है, 3। ये कोई बंध नहीं बनता है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि सब पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है भाई? तो ये है पर्याहित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों आवश्यक है। ठीक है, इसलिए हमारा होगा सही ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कुछ इस प्रकार कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश परिवर्तन कहाँ होता है भाई? तो ये होता है हमारा दृष्टि के पटल पर। ठीक है, ऑप्शन होगा डी हमारा सही आंसर।
अगला जो क्वेश्चन दिया है दिखा है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा का पालन करती है भाई। तो ये हमारा करती है कौन सा, पराबैंगनी विकिरण से। ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत है भाई। स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है प्राकृतिक गैस। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी एक उभयलिंगी जंतु है भाई। तो उभयलिंगी जंतु है हमारा केचुआ। बार बार क्वेश्चन में प्रश्न इति में आता है परीक्षा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि निम्न में से कौन सी एक लिंगी पुष्प है भाई। तो याद कर लीजिए कौन सा है, ऑप्शन सी पपीता पुष्प। ठीक है। अगला है कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो ये सभी बच्चे जानते होंगे लगभग। मरकरी जो है हमारा कमरे के तापमान पर तरल अवस्था यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि दिया है ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र भाई। तो ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये होता है NaCO3 10H3O। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। कौन सा भाई, तो ये है हमारा मस्सा। ओके, और सब जीवाणु जनित है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा किस धातु का गलनांक सबसे कम है भाई। तो सबसे कम किसका है, यह है सोडियम के। ठीक है। बाकी सब एल्युमिनियम, कॉपर, ये क्या बोलते हैं, लोहा, Fe, ये सब सबसे ज़्यादा गलनांक होता है। ठीक है, सबसे कम थी सबसे ज़्यादा है। और जो सोडियम है ये थोड़ा सा कम गलनांक होता है, सबसे कम। अगला जो क्वेश्चन दिया है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कराता है भाई। तो ये कराता है कौन सा, उपचयन। ठीक है, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा परांगत ऊर्जा स्रोत है भाई। परंपरागत ऊर्जा स्रोत, तो याद कर लीजिए कभी भी परंपरागत ऊर्जा स्रोत है हमारा जैव मात्रा, बायोमास। ठीक है, ऑप्शन ए होगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है भाई। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि अभिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है भाई, क्या होता है। तो ये होता है हमारा बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, क्या है भाई। तो ये है हमारा वन। ऑप्शन डी होगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि वायुमंडल के प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक परिकीर्ण करता है भाई। तो कौन करता है, हमारा नीला रंग करता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि दिया है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश चाल अधिकतम होती है भाई। तो ये अधिकतम होता है हवा में। ठीक है, ऑप्शन होगा ये हमारा सही आंसर, क्योंकि हवा तेज बहुत अधिक बहेगी, अगर कोई आवाज़ होगा तो उस दिशा में क्या होगा, ज़्यादा आवाज़ सुना जाता है। ठीक है, बहुत जल्दी, इसलिए उस दिशा में चाल अधिक होता है। इस तरह का क्वेश्चन दिया है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है कौन चीज़ भाई। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस दर्पण को फोकस दूरी धनात्मक होती है भाई। तो ये धनात्मक होती है कौन सी का, उत्तल दर्पण का। ऑप्शन बी होगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है भाई। तो ये है हमारा जिम्बोरिलिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी उपधातु है भाई। तो ये उपधातु जो है ये कौन है, जर्मेनियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सामान्य अनुथिलन रक्तदाब होता है कितना भाई। तो ये होता है सामान्य 80। ठीक है, ज़्यादा 120। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि विलय में उपयोग किस उपकरण में किया जाता है भाई। कौन से में किया जाता है। तो ये किया जाता है हमारा विद्युत मोटर में। ऑप्शन ये होगा सही आंसर।
अगला क्वेश्चन दिया है कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मतलब क्या है भाई, क्या है, तो विद्युत आवेश का ऐसा ही मतलब कूलम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि हमारा शरीर किस pH मान परास्त के बीच कार्य करता है, तो ये कार्य करता है कितना है, ये करता है 7 से 4.8 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H3 है, इसमें क्या, इसमें तो इसमें 10 सहसंयोजक आवाद है। ठीक है, असली ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज आकार क्या करता है, घटता है कि बढ़ता है, क्या करता है, तो ये हमारा बढ़ता है। ठीक है। अगर आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर देखिए है इधर सही से चलेंगे तो क्या होता है, परमाणु के साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन ए होगा हमारा सही आंसर। ठीक है। अगला दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है भाई, तो स्तंभ ऐसे होता है। ठीक है। तो ये जो स्तंभ है ये कितना है, 18 हुआ है। ठीक है। ऐसे जो है कितना है, ऐसे नीचे की तरफ ऐसे ऐसे ये आता है 7। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक छात्र की जांच प्रणाली के लिए गए सोडियम कार्बोहाइड्रेट ने तनु विलय में सर्वाधिक सूचक की कुछ बूंदें मिलती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई देगा भाई, तो कौन सा रंग दिखाई देगा, तो ये देगा हमारा पीला। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, कैसा होती है भाई, तो ये होती है हमारा चमकीला उजला। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक कांच प्रणाली में लिए गए विलय में एक लोहे की कील को डुबाया गया, आधे घंटे के बाद देखा गया कि विलय का रंग परिवर्तन हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलय था, कौन सा विलय था, तो विलय था हमारा FeSO4। ठीक है। इसी के साथ चलते करते हैं वीडियो को ऑन। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है। आशा है आप सब लोग को अगर वीडियो पसंद आया होगा। चलिए इसी के साथ थैंक यू।